और बड़ी खबर को लेकर अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। 1984 दंगे मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ये पूरी सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस की दलील, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया। ऐसे में सरस्वती विहार में जो 2 सिखों की हत्या हुई थी 1 नवंबर 1984 को 2 सिखों की हत्या हुई थी, उसको लेकर यह बेहद बड़ा फैसला। 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता और पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। और बता दें कि विशेष अदालत द्वारा फैसला जाने से पहले सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने हाँ तो जो एक कमेंट को लेकर के अब ये हम डिमांड अभी भी कर रहे हैं कि फांसी इसको दी जाए ऐसे लोगों को, और दुनिया को नसीहत मिले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो 1 नवंबर 1984 को 2 सिखों की हत्या हुई थी और इसी को लेकर यह बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। सिख दंगा मामला 1984 का, जिसमें सज्जन कुमार को उकसाने का और बढ़ावा देने का आरोप लगातार लगता आया है। कई मामले इन पर दर्ज हुए थे और आखिरकार अब इन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। पूर्व कांग्रेस सांसद है सज्जन कुमार, कोर्ट ने ये उम्र कैद की सजा सुनाई है। संभव हमारे सहयोगी राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर से ही हमारे साथ जुड़ी हुई है, तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे। संभव वहां पर कई महिलाएं पोस्टर और बैनर लेके पहुंची हुई हैं और वो खुश नजर नहीं आ रही अभी उम्र कैद से। उनका कहना है कि यहाँ कोई और सजा उनको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और इस फैसले से ये महिलाएं यहाँ पर खुश नजर नहीं आ रही। और ये लगातार देखिए पोस्टर हाथ में है, मैं वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से कहूँगा कि दिखाएं कि सज्जन कुमार को फांसी दो। और इस तरह के पोस्टर्स पंजाबी और हिंदी में लिखे हुए हैं। और मैं सीधे यहाँ इन महिलाओं से ही कनेक्ट करता हूँ। 84 के दंगे, वो समय और आज का दिन जब यहाँ सजा सुनाई जाती है सज्जन कुमार को, कैसे देखिए? हमारे को तो 84 फिर याद आ जाती है। जब भी सजा होने के लिए हम आते हैं 84 दोबारा याद आती है हमें, तो क्योंकि हमारा इंसाफ हुआ कहाँ है। ये अगर इसको इंसाफ आपको लगता है? नहीं होया, ये इंसाफ नहीं है। आप ही सोचो, जब हमारा एक घर का 17 बंदा, विधवा बहने बना दे, एक घर के इतना बंदा के इंसाफ क्या? एक बंदा को सरकार फांसी नहीं, इंसाफ नहीं, ये इंसाफ है नहीं। 11 साल का मेरा भाई का लड़का, लाखों आदमी कैसे मार रहे हैं। एक की फांसी के लिए हमारे इतने 41 साल हो गए हमें के लड़ाई लड़ते लड़ते एक बंदे को फांसी नहीं आई। और जब हमारे लाखों आदमी एक दिन में मारे थे, उन्होंने 3 दिन लड़ाई चली, तब हमारे दिल पे क्या बीता था। 1 नवंबर 1984 सरस्वती विहार के मामले, नहीं त्रिलोकपुरी, हाँ जी सुल्तानपुरी के हमारे आदमी मारे, बच्चे मार दिए हमारे, छीन छीन के आदमी मार दिए हमारे। 3 दिन लड़ाई रही थी। हमारे बच्चे, पानी है ना जो नल का पानी गेड़ के चलाने वाला, उनमें भी करंट लगा दिया था कि पानी भी कोई ना पिए, जिंदा कोई ना रहे। उसमें भी करंट लगा। जब मैं छोटी थी किसी को चोट लगी, उसका सिर फटा हुआ, मैं पानी का गिलास भरने गई, उसको नल का हेडपंप चलाने लगी, उसमें मेरे करंट लगा तो मेरे को भी करंट लगा, मैं गिर गई थी उस टाइम पे। मैं उस बंदे को पानी नहीं पिला पाई, वो बंदा मेरे सामने तड़प तड़प के मर गया। तो ये हमारा इंसाफ का है। ये तो जिंदा घूम रहा है, अगर जेल में रहेगा तब भी जिंदा है। हमारी तो मांग ये है ना कि इसको फांसी दे। जब हमारा मन ठंडा था, फांसी आई नहीं। कौन सा कोर्ट है ये, आप ही बताओ। ऐसा कोर्ट होता है क्या? जब हम इतने बच्चे मर गए, एक एक घर के लाखों बंदे, तो ये हमको सजा नहीं हुई, इसको फांसी आएगी जब हमको चाहिए। उस समय 1984 में आपकी क्या उम्र थी? और हाँ, उस समय आप भी थी, आपकी क्या है? हाँ, ये 40, 28, 30। आपके परिवारजन के ऊपर क्या भीती बहुत, क्या भीती, तेरे को क्या बताऊं। जो बीत गई क्या हुआ। बच्चन की इज्जत लूटी, क्या मिला हमारे को सुल्तानपुरी में। बच्चन की इज्जत लूटी, हमारे लड़कियों की, सब बहुत इंसाफ खराब करा हमारे साथ इनने। काट हुआ तो इंसाफ क्या मिला? 40 साल के रोज कुछ नहीं मिला। कुछ जब मरता जब इंसान मिलेगा, जब
वो भी मजबूत है, करें तो क्या करें। तो यहाँ पर ये महिलाएं साफ आप सुन पा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जो भी फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का आया उससे ये संतुष्ट नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये जो फैसला सज्जन कुमार को सरस्वती विहार वाले मामले में 1 नवंबर 1984 की वो डेट थी, सरस्वती विहार में पिता और पुत्र की निर्मम हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई है। सज्जन कुमार जो पूर्व कांग्रेस सांसद हैं, पहले से ही जेल में एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट पहले से उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने दे रखा है। एक दूसरे मामले में वो भी 1984 सिख विरोधी दंगे वो भी मामला था। तो यहाँ पर लगातार जिस तरह से कन्विक्शन आ रहा है कोर्ट का, महिलाएं और यहाँ पर जो सिख समुदाय के 84 के दंगे के पीड़ित हैं, आते 40 साल हो गया, अब तक कोई न्याय नहीं हुआ। ये कैसा कोर्ट है आप ही बताओ। हम टूट चुके हैं, थक चुके हैं। ये कौन सा कोर्ट है जो एक आदमी को फांसी नहीं आई? लाखों आदमी मर गए, एक आदमी को फांसी नहीं आई। हमारा इंसाफ तो हमको मिला ही नहीं। इंसाफ जब भी मिलता जब वही टाइम उसको फांसी आती, जब हमको इंसाफ मिला। हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल संभव, बेहद लंबे समय से ये लड़ाई चली आ रही है। महिलाओं का दर्द भी हम सुन पा रहे हैं और इनकी मांग है कि मौत की सजा होनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी यही मांग थी। जी बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था जब सेंटेंसिंग पर डिबेट हो रही थी, वहां अपना आर्गुमेंट रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा था कि इस केस में कम से कम डेथ पेनल्टी होनी ही चाहिए। डेथ पेनल्टी की मांग की गई थी। हालांकि उम्र का हवाला कहीं ना कहीं दिया गया कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा उम्र हो चुकी है और पहले से लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो उसमें सज्जन कुमार है। तो ऐसे में दोबारा से सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। तो लेकिन वही बात है कि इन महिलाओं का यही कहना है जिन्होंने सिख दंगे झेले, उन लोगों का, पीड़ितों का ये कहना है कि अभी इंसाफ नहीं हुआ है। बिल्कुल संभव 587 एफआईआर दर्ज हुई थी, 28 मामलों में ही केवल सुनवाई हुई और उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आता है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, एक बार बताएंगे पॉइंटर्स में? जी बिल्कुल, कावेरी बवेजा की कोर्ट यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में एक लंबी सुनवाई इस केस में चली, जहाँ पर सज्जन कुमार के वकीलों ने भी उनके पक्ष में दलीलें रखी और पुलिस ने भी लगातार अपनी दलीलें रखी। लगातार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डिमांड, लगातार डेथ पेनल्टी की डिमांड रखी गई कि कम से कम फांसी होनी ही चाहिए इस मामले में। लेकिन पहले कोर्ट ने इसको पूरा सुना, फिर ऑर्डर रिजर्व किया, फिर सेंटेंसिंग पर ऑर्डर आया और आज फाइनल जो सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ने दिया है सभी दलीलें सुनने के बाद। और एक लाइन, वन लाइनर, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व था, कोर्ट जैसे ही बैठी उसने एक लाइन में अपना फैसला सुनाया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू सज्जन कुमार। तो सज्जन कुमार को यहाँ उम्र कैद की सजा। अब चूंकि डिटेल्ड ऑर्डर जब बाहर आएगा, कोर्ट का जब अपलोड होगा, हम लोगों को मिलेगा, जर्नलिस्ट को मिलेगा, फिर हम उस डिटेल्ड ऑर्डर को पढ़ेंगे और पूरा डिस्कशन किस तरह से रहा, कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो सजा सुना रही थी, वो सब क्लियर होगा जब डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आएगी। संभव आपके साथ जो महिलाएं मौजूद हैं उनकी तो ये आप बीती है, आंखों देखा मंजर उन्होंने देखा था। जी बिल्कुल, उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मंजर उस समय पर रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं लगातार उन महिलाओं से ही कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से आप कह रही थी कि वो बता रहे हैं कि 80 साल से ज्यादा सज्जन कुमार की उम्र हो चुकी है, आपने क्या कहा उसमें? हमने क्या भाई 80 साल हो गया, पहले फांसी देते ना, अब 80 साल क्या? हम सरकार तो पागल है, जब हमके बचपन से जो फांसी दो, अब 80 साल का हो गया तो हम क्या करें? 80 साल का हो गया, उसको फांसी देनी चाहिए, फांसी देनी। आप भी कह रहे हैं कि मेरी उम्र भी 80 से ज्यादा, 80 से ज्यादा हो गया, हम नहीं जी रहे, हम इतने आते, इसको फांसी देनी चाहिए। या 80 साल और कुछ भी हो, सरकार किस बात की सरकार है जो फांसी नहीं दी? सरकार को फांसी देना चाहिए, फांसी दे। जब हमारे यहाँ ठंडा, ये लोग कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं किस बात की सरकार है अगर उनको फांसी नहीं हो रही है। आप बीती एक 84 के दंगों का वो पूरा दृश्य आप लोगों के दिमाग में घूम जाता है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा, देखिए औरतें जमीन पे भी बैठी हुई हैं अपनी डिमांड को लिए हुए, मैं उनसे भी कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। देखिए पीछे बैठी हैं, शांत बैठी हैं, हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। आप लोगों के परिवार पे ये
हुआ। मैं आपके पास आता हूँ। 1984 1 नवंबर, सरस्वती विहार का इलाका, आपके हाथ में एक तख्ती है, क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं, मैंने देखा यहाँ गांव चली गई थी मैं। अच्छा। हाँ लेकिन आपका परिवार और हाँ, गांव दंगा तो हुआ है जरूर। हाँ, ये सुना था मैं, गांव थी, यहाँ पर नहीं थी भाई, बस इतना ही पता है। हाँ, फांसी चाहिए, बस हमारी यही मांग पूरी होएगी। जैसे हमारे मारे गए, वो भी तो खुद मरे। बस बेटा, इतना तो बोलना आता ही नहीं मुझे। क्या कह रहे हैं? बड़े होके ही हमें डसेंगे। क्या जब कहते थे? बोल रहे थे सांप के बच्चे 6-6 महीने के गोद में माँ लेके बैठी थी, जब कह रहे थे सांप के बच्चे बड़े होके डसेंगे, खत्म करो सालों को, ये वैसे बोल रहे थे। पानी मांग रहे थे तो पेट्रोल दे रहे थे, जला रहे थे, पीने के लिए पेट्रोल दे रहे थे, मिट्टी का तेल दे रहे थे, नलकों पे हेडपंप में सारा में करंट लगा दिया इन्होंने। बहुत बहुत नाइंसाफी की है, बहुत ज्यादा। देखिए, ये अनफिल्टर्ड वॉइस है, ये सीधे अपनी आप बीती महिलाएं यहाँ पर बता रही हैं। भरी ये दास्तां है जो ये बयान कर रही हमारे है। लिए तो कुछ भी नहीं करा। जी बिल्कुल। क्या मंजर वहां पर रहा होगा, ये साफ तौर पर इनकी कथनी से पता लग पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अपडेट यही कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।